अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अली अहमद जट साहब और उधर कुछ भी मौजूद नहीं है। आईपीएल कैं ठीक है और पीएसएल रहेगा जारी और शेखों ने दे दिया है जवाब। अब सिर्फ मोहसिन नकवी ने पहला किया अच्छा काम और जो पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन है उसके बकिया मैच जो है वो दुबई में खेले जाएंगे। वहां पर पाकिस्तान का जो है वो अनकरीब आपके सामने हम तमाम का तमाम जो नया स्केड्यूल है वो भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले खबर बड़ी ये है कि पाकिस्तान ने जो पत्ता खेला है, जिस तरह मैदानों में जो है वो उसको दुनिया के अंदर जो हिम्मत उठाना पड़ी है जंग के मैदानों में, अब खेल के मैदानों के अंदर भी इंडिया के साथ यही होने जा रहा है। अली बताइएगा क्या किस्सा है, पाकिस्तान ने कैसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है और जो है पाकिस्तान पीएसएल जो है वो स्टार्ट होने जा रही है दुबई के अंदर और आईपीएल जो है वो बंद है। फोन किया मोदी साहब ने, उसने कहा जलील आदमी नहीं बस कर दे। अच्छा सालिक भाई, आपको पता है कि शेर अगर एक कदम पीछे करे तो वो डर के नहीं करता, वो जो है ना हमला करने के लिए एक कदम पीछे लेता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये फैसला लिया था, जो पिंडी के अंदर हमने मैच पोस्टपोन्ड किया था, जो हमने मैच नहीं करवाया था, तो भारतीय मीडिया की जानब से ये बातें आ रही थी कि पाकिस्तान ने डर के जो है ना अपनी पीएसएल बंद कर दिए। हम देखें अपना आईपीएल करवा रहे हैं, उनका आईपीएल का मैच अभी 10 ओवर ही हुए थे, उन्होंने बंद कर दिया। बहाना क्या लगाया जी, लाइट्स बंद हो गई हैं। अब देखें जो आपने बात की है, बीच में छोड़ के भागना पड़ा मैच ग्राउंड। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा यहाँ पे जो है ना समझदारी वाला जो है ना स्टेप लिया। उन्होंने फिर वजीर दाखिला भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनको एक एक पल की खबर है। तो उन्होंने जो एक दिन का मैच कैंसिल किया था, जो मुलतवी किया था ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ी एक जो है ना गेम चल रही थी। वो गेम चल रही थी दुबई की में कि हम यहाँ पे पीएसएल के मैचेस खेलेंगे। और आपको मोहसिन नकवी साहब को पता था जब हमारी डील डन हो जानी है ना तो फिर इंडिया की डील डन नहीं होनी है। और जब हमारी डील डन हो गया तो मोदी साहब की गई है कॉल वहां पे, जैसे आपने बताया, तो उन्होंने कहा जी नो नेवर, हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना ग्राउंड दे दिया है, हम आपको इजाजत नहीं देंगे, आप यहाँ आके खेले। आपने रो रहे हैं, आपने क्रिकेट तबाह कर दी, दुनिया क्रिकेट तबाह कर दी है। अब वो सालक भाई रो रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम क्या करेंगे, आईपीएल के मैचेस कहाँ करवाएंगे, क्योंकि आगे विंडो फ्री नहीं है, ये सारे प्लेयर अवेलेबल नहीं हो सकते अगले, अगर किसी मतलब के 2-3 माह या 4 माह बाद वो आईपीएल करवाते भी हैं, फिर उसके लिए ऑप्शन क्या आ रहे हैं, शारजा में ऑप्शन या वहां पे अबू धाबी में, और वहां तो गर्मी बहुत ज्यादा है, मान रहे, वो तो आप देख प्लेयर्स नहीं मानेंगे। बांग्लादेश वो जा नहीं सकते, बांग्लादेश के साथ वैसे भी उनके हालात खराब है, फिर श्रीलंका भी उन्हें जा सकते। तो आज आके यही हो रहा है कि आईपीएल को बंद किया जा रहा है। मोदी जब तक ही है तो ये इसको दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ेगा। बांग्लादेश उसके साथ भी आपने जो उसने किया हुआ है, बिल्कुल चाइना के साथ लद्दाख वाला मसला है, पाकिस्तान के खिलाफ अजली दुश्मनी का मुजाहरा करता है और छोटी छोटी रियासतों को दबा के जो रखा हुआ है। श्रीलंका जो है वो उनको भी याद है ना, बिल्कुल तमिल मुझे याद है जब पाकिस्तान आर्मी वहां पे गई थी, और वहां पे फिर तमिल टाइगर जो है वो वाला इशू। तो ये दुनिया आपको बताता चलूं, वहां कोई टीम जाने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की टीम वहां पे गई थी। तब श्रीलंका के जो कशीदा हालात थे, तो श्रीलंका का हमने हमेशा साथ दिया और श्रीलंका ने हमारा साथ दिया बड़े मुश्किल हालात में। तो इससे भारत का साथ देने के लिए कोई भी जो है ना कंट्री तैयार नहीं है। तो ये भारत को हर जगह पे ना मुंह की खानी पड़ रही है। अब दुबई में देखें पाकिस्तान की क्रिकेट और अपनी क्रिकेट किसने तबाह की है, शुभांकर साहब कह रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट खुद से तबाह हुई है, पाकिस्तान की क्रिकेट किसी ने तबाह नहीं की। अब आपकी क्रिकेट किसने तबाह की, खुद से तबाह की है, कर रहे हैं पूरे खित्ते की सलामती को, अमन को और पूरे जो खित्ते की जो है ना वो खेलों को, आप पूरी दुनिया की खेलों के ऊपर जो है ना वो आपने खिलवाड़ करके रख दिया और अब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। हमने आपकी बात देखें, अटैक किसने किया, भारत ने, इंडिया ने किया ना पहले, हमने तो अटैक किया ही नहीं। और उसके बाद भी हमने खेलों के मैदानों की तरफ बल्कि सिविल सोसाइटी फिर भी मैच करवाया, हमने मैच करवाया। और हमने जब इन्होंने बाकायदा ग्राउंड्स को हिट किया तो आपको पता है बौला कुत्ता जो है वो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये हिंदू जो है बौला कुत्ता बन चुका है, ठीक है, और अब वो कुछ भी कर सकता है। उसको नहीं पता इंटरनेशनल एथिक्स का, इंटरनेशनल रूल्स का, खिलाड़ियों का और खेल का, मैदान का, क्योंकि वो मैदान के जरिए करता है धंधा, उसका धंधा पूरा नहीं हुआ। सालक भाई इतने डरे हुए थे रात को, मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली की टीम्स और पंजाब की टीम्स को पता बाई एयर नहीं गई, नहीं वो बाई ट्रेन गई है, कि इतने डरे हुए ये लोग थे। डरपोक कौम है, हिंदू डरपोक, इतने डरते हैं पाकिस्तान से कि अभी पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया तो आपका ये हाल है। सोचिए हमने दिफा में उनको इतना मारा है कि वो अब बुखला गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही हम करें क्या। और मुझे यूं महसूस होता है कि उन्होंने तो बाकायदा पूरे मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज की हुई है। बड़ा अहम पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेटमेंट जारी नहीं की कि पीएसएल जो है ना मुलतवी कर रहे हैं, आपने पढ़ी कहीं पे? नहीं,
आईपीएल ने बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ने जो ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड बाकायदा ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि आईपीएल को हम मुलतवी करती हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, कोई पता नहीं 2 3 माह 4 माह 5 माह, क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिल रही, उनको विंडो ही नहीं मिल रही, उनको कोई मुल्क बुला ही नहीं रहा अपने बुला नहीं कंट्री के रहा। अंदर कि आप हमारे पास आ खेलें। हाँ, एक मुल्क बुला रहा है उनको, अफगानिस्तान कह रहा है हमारे पास आ जाए। जी, अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं, वहां भी बैठे हुए हैं इनके ताए, बिल्कुल, वो इनका हाल पूछेंगे वहां पर। हाँ जी। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ना, वो वहां पर तो तो इसका सारा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को। और देखिए, आप, मैं कहता हूं कि आप बात करते हैं आतंकवादियों की, आप बात करते हैं खेल के साथ खिलवाड़ की, आपने 140 करोड़ लोगों की जिंदगी आपने किन के बिल्कुल। हाथों में दी हुई है? दहशतगर्दों में। दहशतगर्द तंजीम बिल्कुल। आरएसएस, जिसका ताल्लुक हिटलर से, वो कहते हैं हम हिटलर से जो है हम मुतासर हैं। ठीक है, और आपने वो तमाम सोच जो है वो मुसल्लत कर रखी है, और हिटलर ने आधी दुनिया तबाह कर दी अधिक। थी। और आप देखें कि फिर भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान, आप पहले अपने जो मुल्क को है इसके निर्गे से निकालें। आपके मुल्क की जंगें भी लड़ी, हमने भी आपके साथ जंगें लड़ी, उसके एथिक्स थे। यहाँ पे तो कोई ना इंसानियत है, ना कोई एथिक्स है, कुछ भी नहीं है ना, और खेल को बख्शा नहीं जा रहा। जब हम जंगें भी लड़ते थे, जंगें मैदान खड़ी होती थी, हमारी खेल टेस्ट मैच हो रहा होता बिल्कुल था। ऐसे ही है। 88 के अंदर जब क्रिकेट डिप्लोमेसी का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उस वक्त इंदिरा गांधी हुकूमत में थी, वज़ीर आज़म बिल्कुल। उनकी प्रधानमंत्री थी, तो ज़ियाउल हक वहां गए, उन्होंने कोई बात की, उनको समझाया, उनकी अकल में आ गई, और वो लेकर फौजें अच्छा, बिल्कुल। ये मोदी जब से आया ना इक़्तिदार के अंदर, इसने क्रिकेट भी तबाह कर दी हाँ। इंडिया की, इसने पूरा इंडिया तबाह कर दिया। तमाम लोग जो ना अब इसके अगेंस्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी असल मारा में है अपनी अपनी तरफ से। मैं पंजाबी में बार-बार कहते हैं कहता ना, हूँ, बड़ा सियाना बनता है। बड़ा सियाना। तो ये सियाना से नहीं है। जो शाना कवा होता है ना, वो जमीन पे आके गंदगी पे गिरता है, बिल्कुल पता है? ऐसे ही है। गिद्ध जितनी भी बड़ी प्रवास कर लेना, जब भी वो गिरती है, किस पे गिरती है भला? मुर्दार के ऊपर। बिल्कुल। ठीक है, इसकी यही मिसाल है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी हुकूमत को और इंतजामिया को, जिसने बहुत उम्दगी के साथ, बिल्कुल। बड़ी हिकमत अमली के साथ जो है वो पीएसएल को। और आखिर में एक और खबर देता चलूं, आज तमाम टीम्स जो है ना दुबई पहुंच जाएंगी। लो जी, नहीं सुन लें, और वो इंडिया के तमाम जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अपने अपने मुल्कों में पहुंच जाएंगे। वो नहीं पहुंच रहे ना, क्योंकि वो बंद है, नहीं, वो फंसे हुए वहां पे। भाई ये भी बाकायदा फटी है। हाँ। उन्होंने कह दिया कि हमारा जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके बाकायदा उनको बरासले आ गए हैं भारतीय हुकूमत को, बोर्ड को, कि आप इन प्लेयर्स को आप हमारे मुल्क चाहे स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए पहुंचाएं, उनको पहुंचाएं, क्योंकि बिल्कुल। खेले। आपको कल भी आपने पढ़ जी, के जी। दिखाया था वो वाला ट्वीट जो है, ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड बिल्कुल। बोर्ड ने ये कह दिया है कि जो जिंदगी है वो वो सबसे कीमती खेल है। से कई गुना ज्यादा प्यारी है। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का एहसास जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान की हिकमत अमली आपको कैसी लगी? शहर और मुल्क का नाम लिखना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अली अहमद को, पूरी टीम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में।